जय जय सिया राम, जय जय भरत राम, जय जय भरत लाल। सभी को नमस्कार दोस्तों। ये महिलाएं जो देख रहे हैं ये पार्थिव पूजन की तैयारी कर रहे हैं। ये वेदी बनी हुई, उधर मूर्तियां बन रही हैं। ये देखिए जो तैयार मूर्तियां हो चुकी हैं उनके। ये पंच शिव है, शिव परिवार है, जिसमें गणेश, कार्तिकेय, नंदी महाराज, शिव पार्वती विराजमान हैं। इसके साथ में आप पूरे इसमें देख रहे हैं, पूरे तसले में जो बिछा हुआ है, पूरे फूलों के बीच में नीचे जो है ये जो महिलाएं बना रही थी, ये मूर्तियां हैं शिवलिंग। आज 25,600 बने हैं। कुल 1.25 लाख का पूजन हो रहा है यहाँ पर। ये पूरा दिव्य आयोजन श्री टीकाराम बाबा के महंत श्री कमलेश दास द्वारा किया जा रहा है। ये बहुत ही विशेष पूजा होती है। आप देख रहे हैं किस तरह से काफ़ी व्यवस्था की गई है। पूरी वेदी आप देख रहे हैं, इसमें नवग्रह बने हैं, आदि चीज़ें हैं। अभी इसका उल्लेख अभी महंत जी स्वयं करेंगे। पार्थिव पूजा एक ऐसी पूजा है जो संत महंतों और सिद्ध पुरुषों तक ही सीमित रह गई है। आम लोग इसके बारे में बहुत कम जानते हैं। बहुत ही कठिन पूजा है। ये पूजा बहुत ही श्रेष्ठ पूजा मानी जाती है। लंका पर चढ़ाई करते समय श्री राम ने इसको रामेश्वरम के समुद्र तट पर पुल बनाने के लिए किया था। इस दौरान उनका साथ हजारों वानरों ने दिया था और स्वयं 3 लोग थे, माता सीता थी, लक्ष्मण भी साथ में थे। ये पूजा अनेक लोगों के सहयोग के बिना असंभव है और एक व्यक्ति के लिए नामुमकिन। ये देख रहे हैं कितने लोग हैं, कितनी महिलाएं हैं। जितनी महिलाएं आप देख रहे थे बना रही थी, प्रतिमाएं बना रही थी, उससे कहीं ज़्यादा, कम से कम 70 से 80 लोग प्रतिमाएं बनाने में लगे थे। देखिए विसर्जन हो रहा है पूरा, लगातार आप देखते जा रहे हैं वीडियो में कि किस तरह पूजन हुआ, कैसे तैयारी शुरू हुई। इसके बाद हम महंत जी से जानेंगे कि सबसे कठिन क्यों है और इसको बहुत कम ही लोग क्यों जानते हैं और इसका धीरे धीरे चलन काफ़ी कम हो गया है। बहुत ही विद्वान ज्ञानी संत महंतों में इसका प्रचलन हो रहा है। कोई भी कार्य सिद्धि के लिए इस पूजन का बहुत बड़ा महत्व है और बहुत महत्वपूर्ण पूजा है। इस बारे में महंत जी पूरी जानकारी देंगे विस्तार से। आइए पूरा वीडियो देखिए कथनी करनी पर। आप सभी को नमस्कार दोस्तों। सावन का अधिक मास चल रहा है। इस बार सावन में 20 वर्षों बाद अधिक मास पड़ा है, जिसका विशेष महत्व हो जाता है। और अधिक मास आमतौर पर 3 वर्ष में एक बार पड़ता है, चाहे वो सावन का महीना हो या भादो हो, किसी भी महीने में पड़ सकता है। लेकिन सावन के महीने में 20 वर्षों बाद पड़ने का ऐसा संयोग बना हुआ है। अधिक मास के महीने में एक विशेष पूजा होती है। इस बारे में भी आपको हम महंत जी से जानकारी देंगे और पूरी विस्तार से बताएंगे कि इसमें कैसे पूजा होती है। शिव परिवार से जोड़ के इसको देखा जाता है और शिव परिवार के पाँचों सदस्यों की इसमें पूजा होती है। इस बारे में अभी पूरा उल्लेख होगा और ये इसका प्रसंग भी आपको सुनाएंगे। महंत जी हमारे साथ में हैं। टीकारामन बाबा के महंत कमलेश दास जी हैं, जो हमें बताएंगे कि अधिक मास की पूजा यहाँ पर आज हुई है और कितने दिनों से चल रही है, कैसे इसका समापन होगा और क्या क्या इसमें होता है। आइए जानते हैं। स्वागत है आपका कथनी करने में महंत जी। महंत जी, अधिक मास की पूजा बहुत ही विशेष तरीके की हो रही है, जो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण लग रही है। इस बारे में जरा जानकारी दीजिए। देखिए, अधिक मास की जो पूजा है वो ये 20 साल के बाद अब से सावन में मिक्सचर हुआ है। बाकी इसका तो खैर कोई महीना का मतलब नहीं, किसी भी महीने में पड़ सकता है। और तीसरे साल ये मलमास भी कहा जाता है। हर जगह के अलग अलग तरीके से है। अधिक मास भी कहा जाता है। और ये पूजा हमारे घर पे ये जो चल रही है, सोमवार से चालू हुआ है। और इसमें 5 प्रकार की तो मिट्टी लगती है। एक ताल की पुरानी मिट्टी और हाथी के पाँव की पुरानी मिट्टी और कीड़ा, ये जो सांप होते हैं इनके बिमौर की मिट्टी, काली गाय या काली वस्तु की एक घोड़ा या काली गाय के नीचे की मिट्टी और बालू, ये 5 प्रकार की मिट्टी से तैयार होती हैं मूर्तियाँ। छोटी छोटी मूर्तियाँ पार्थिव, इनको पार्थिव पूजन कहा जाता है। और वो मूर्तियाँ तैयार करके फिर इनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है। गंगा जल और जल और तमाम तरह की ये सब विधि से, वैदिक विधान से पूजा होता है। और उसके बाद फिर इनका प्राण प्रतिष्ठा होता है, अभिषेक होता है, उसके बाद फिर विसर्जन होता है। और ये सोमवार से चालू है और सोमवार तक इनकी पूजा होती रहेगी। और 1.25 लाख मूर्तियाँ बना करके और 1.25 लाख जाप ओम नमः शिवाय का करा के फिर भंडारा होता है। कहा जाता है कि रामचरितमानस में इसका जीता जागता एक प्रमाण है कि भगवान राम जब लंका विजय के लिए जा रहे थे तो सेतु पर रामचरितमानस में लिखा, तब मज्जन कर रघुकुल नाथा और पूंज पार्थिव नायो माथा।
और लिंग थाप विधवट कर पूजा अस्यु समान प्रिय मोहिना दूजा, यानी भगवान शंकर के पंच परिवार की पूजा करके ही रावण से विजय प्राप्त किया था। तो भगवान शंकर की ये जो पार्थिव पूजन है ये इतनी सुंदर और इतना फल देने वाली है कि जो भी व्यक्ति इनको बड़े प्रेम से और बड़े श्रद्धा के और वैदिक विधान से करता है उनकी सब मनोकामना पूर्ण करते हैं। इसीलिए लोग, और हमारे यहाँ तो अब सी बार में 66 साल पूरा हो चुके, जो अधिक मास में भगवान शंकर की ये विशेष पूजा किया जाता है। ये पूजा किस मनोकामना को पूरा करने के लिए की जाती है? जैसे आपने बताया कि रामायण के समय लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए श्री राम ने द्वारा की गई थी। इसके अतिरिक्त ये पूजा का प्रचलन अब बहुत कम देखने को मिल रहा है, इसका क्या कारण है? क्या इसको सब लोग नहीं जानते, जो शिवपुराण या वैदिक विधान से जुड़े हुए व्यक्ति हैं वही इनको जानते हैं पार्थिव पूजन। और पार्थिव पूजन काफ़ी मेहनत वाला पूजा भी है और काफ़ी जो है खर्चे वाला पूजा है, इसलिए सब लोग नहीं करा पाते क्योंकि व्यवस्थाएं बहुत सारी जुटानी पड़ती हैं। इनकी है कि विद्वान भी 4-5 लगते हैं। देखिए इधर ये वेदियाँ बनी हैं और वेदी का भी पूजन होता है, साथ में पार्थिव का भी पूजन होता। काफ़ी लोगों को जुटाना पड़ता है तभी ये लक्ष्य तक पहुँचते हैं, नहीं तो लक्ष्य अकेले संभव नहीं है बनाना, इसीलिए लोग कम करते हैं। और भगवान शंकर की जहाँ तक ये कहा जाता है कि ये इनका ये कौन सा फल देते हैं, तो भगवान शंकर को प्रसन्न करके ही दुनिया के सारे काम किए जा सकते हैं। जो आपके मन में मनोकामना होगी भगवान भोलेनाथ इनका पंच परिवार सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। वैसे तो भगवान राम ने विजय के लिए ही इनका पार्थिव पूजन किया था। जैसे उधर नवग्रह बने हुए हैं वेदी पर, इसके बाद में बीच में ये क्या बना हुआ है? हाँ, ये लिंगोत्तरो भद्र है और ये नवग्रह है और ये सब 5 वेदी बनी हुई हैं जो पाँचों का पूजन होता है डेली। दोनों टाइम पूजन होता है, ओम नमः शिवाय का जाप होता है और उसके बाद ये पार्थिव बनती, इनका पूजन होता है, विसर्जन होता है। और कितने दिनों का पार्थिव पूजन होता है ये? इसका कोई ये विधान नहीं है कि कितने दिन में, वैसे तो अधिक मास से पूरे 1 महीना का होता, पूरा 1 महीना बनाना चाहिए, लेकिन 1 महीना समय के अभाव होने के कारण लोग अपने घर के सारे लोग और आस पड़ोस के भी लोग जुटा करके और 1.25 लाख मूर्तियाँ बना करके और उसके बाद भंडारा-वंडारा कर देते हैं, जिसके बाद जो श्रद्धा होती है ऐसा भी करते हैं और बना भी करती है। जिनके जैसे हम लोगों के यहाँ पुरातन से बनती चली आ रही, तो हम लोग तो पूरा महीना बनाते हैं, कभी 11 बना लिया, 21 बना करके पूरा महीना चला लिया, उसके बाद लास्ट में हम पूरा चरण बना करके और फिर भंडारा कर देते हैं। ये इस पूजन का सबसे ज़्यादा प्रचलन कहाँ पर है? किस प्रदेश में है ये? नहीं, इसका तो हर जगह है बीच-बीच करके। बाकी जिनको बता रहे हैं कि पूरा ज्ञान है पार्थिव पूजन का, उस वही बनाते हैं, क्योंकि पार्थिव पूजन कोई आसान पूजा नहीं है, बहुत बड़ा पूजा है ये और बहुत मेहनत वाला है। और कहते हैं अधिक मास में मिट्टी छूने का लाभ है। भगवान शंकर के नाम से यदि मिट्टी छुआ जाए तो भी भगवान शंकर पूर्ण प्रसन्न होते हैं। और उसके बाद जैसे कि कहा जाता है कि भगवान राम ने सेतबंध पे पार्थिव पूजन किया तो उनके पास उतनी वानर की सेना थी और स्वयं अपने भी 3 लोग थे और सब लोगों को जुटा करके वहाँ पर सारी मिट्टियाँ नहीं मिल पाई, तो केवल बालू की ही शिवलिंग बना करके, पंच परिवार बना करके और उनकी मूर्तियाँ बना करके और उनका पूजन किया और उन्हें विजय भी प्राप्त हुई। अच्छा, ये जो मूर्तियाँ बनाते हैं इन पे क्या-क्या चढ़ावा चढ़ता है? जैसे कि कई प्रकार के फूल दिख रहे हैं, बेलपत्र दिख रहे हैं, जैसे शिवलिंग पर चढ़ता है सेम वैसे ही होता है क्या? हाँ, उसी प्रकार से इनका पूजन है। ये जितनी आप, जैसे आज हमारे यहाँ 25,000 को 600 मूर्तियाँ बनी हैं, तो कोई भी मूर्ति ऐसी ना रह जाए जिन पर फूल, बेलपत्र और डेली कमल का फूल आता है हमारे यहाँ और कंडेल का फूल है, सफ़ेद चांदनी का फूल है, बिल्व पत्र है और धतूर का फूल है, धतूर का फल है। इस तरह की जितनी भी औषधियाँ भगवान शंकर को अति प्रिय हैं, वो सारी यहाँ सम्मी पात्र है, सम्मी का फूल है, सब तरह की चढ़ाई जाती हैं। और वैदिक विधान से, पूरे विधान से पूजा इनका होता है। अभिषेक होता है, दूध, दही और जितने भी इनके प्रिय जल हैं, गंगा जल आदि जितने भी हैं, जितने सब चढ़ते हैं और सब चढ़ाया जाता है। वैदिक विधान से पूजा 5 विद्वान हैं, सारे विद्वान मिलकर के पूजा कराते हैं और हम लोग करते हैं। अच्छा, सावन मास में पड़ने के चलते इस पूजा का बहुत ही महत्व बढ़ जाता है, अधिक मास का जो पड़ा है सावन में। हाँ, सावन मास में यदि मलमास कभी पड़ता है तो उसका महत्व जो है, जैसे बहुत ज़्यादा फलदायी होता है और बहुत ही सुंदर होता है। जैसे कि साल में एक बार शिवरात्रि पड़ती भगवान शंकर की, वो विशेष शिव की 1 दिन और 1 रात माना जाता है कि पूरे दिन का सार। जैसे व्रत में एकादशी है कि साल में 24 ही पड़ती हैं, लेकिन एक जला की एकादशी पड़ती, वो पूरे 365 दिन के लिए पर्याप्त है। उसी प्रकार शिव पूजन ये ऐसा पार्थिव पूजन है
कि जो पार्थिव पूजन कर लेता है शायद उसके 3 साल के पूरे कलेश और दुख और दरिद्रता और बीमारी सारी कट जाती हैं, क्योंकि ये हमारा अपना अनुभव है। क्योंकि हमारे पिताजी भी करते थे, इस समय वो 100 साल पूरा कर रहे हैं, अभी भी जीवित हैं, और उनका अनुष्ठान है जो कि हम लोग अभी भी कर रहे हैं, और इनका हमको लाभ भी मिला है पूरा। हमारे लोगों के यहाँ ना तो कोई दवा खाता है और ना ही कोई बीमारी है, भगवान शंकर की पूर्ण कृपा है, और जैसा वेद में लिखा है ठीक उसी प्रकार एकदम है। तो देखा आपने 20 वर्षों बाद अद्भुत संयोग है और सावन मास में अधिक मास पड़ने के चलते इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। महंत जी द्वारा इस अनुष्ठान को किया गया है, बहुत ही वैदिक रीत से होता है। इसका जो देख रहे हैं आप, वो बहुत ही व्यवस्था करनी पड़ती है कि हाथी के पैर की मिट्टी और इस तरह से सांप के बांबी की मिट्टी का, और तालाब जिसको कभी सूखता ना हो उस तालाब की मिट्टी, इस तरह से काले घोड़े या काली गाय के पैर के नीचे की मिट्टी, इस तरह काफ़ी व्यवस्था करने के बाद ये पूजा आखिरकार की जाती है और बहुत ही कठिन मानी जाती है, इसलिए बहुत कम लोग कर पाते हैं और बहुत कम लोग इसीलिए जानते भी हैं। इसी प्रकार हम लगातार आपको नए नए चीज़ें दिखाते रहेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।